कोई ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मेरे से शायद लोग जो हैं सारे मेरे खिलाफ हो गए हैं, सारा ज़माना मेरा दुश्मन है, चाहे मेरे दोस्त हैं। इस तरह का जो आप रवैया लोग इख्तियार कर लेते हैं, तो इस कैफियत से ख़ुद को कैसे निकालना चाहिए? इस चीज़ में ये है कि आपको ना सिर्फ एक चीज़ बचाएगी और वो है कांटेक्ट विद अल्लाह। एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे हज़रत अब्दुल मतलब, उनको पता चला कि इब्राहा आ रहा है यमन की तरफ से और वो नाउज़बिल्ला खाना काबा को गिराने आ रहा है और वो हाथी लेकर आया था। अब मक्का वालों ने तो हाथी पहली दफ़ा देखे थे, तो वो कैसे डिफेंस करते खाना काबा का? उनके पास इतनी बड़ी कोई फौज भी नहीं थी। इब्राहा को उसके सिपाही ने आके कहा कि मक्का का एक सरदार जो है वो आपसे मिलना चाहता है। उसने कहा ने दो। हज़रत अब्दुल मतलब जो है वो गए और उन्होंने जाके कहा कि मेरे 200 सुर्ख ऊँट तुम्हारे सिपाहियों ने पकड़ लिए हैं, वो मेरे हवाले कर दो। इब्राहा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि यमन का बादशाह था, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं तो समझा कि आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खाना काबा को ना गिराया जाए या इस तरह से ना किया जाए, तो आप तो अपनी 200 ऊँटों की बात करने आ गए। जवाब बड़ा हैरान कुन था। हज़रत अब्दुल मतलब ने कहा कि मैं उन 200 ऊँटों का मालिक हूँ, मैं उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मेरी है। जो खाना काबा का मालिक है ना, उसकी ज़िम्मेदारी उसके मालिक की है। ऐसे वो जाने और उसका घर जाने। और 200 ऊँट लेके हज़रत अब्दुल मतलब वापस आ गए। उसके बाद मक्का की पहाड़ियों पे ये सारे मक्का वाले चले गए और उन्होंने देखा छोटी नन्ही नन्ही अबाबीलें आई, चिड़िया जितना साइज़ होता है ऑलमोस्ट। उनके तारीख कहती है उनके पंजों के अंदर ना मसूर के दाल के बराबर पत्थर थे, कंकर थे। और वो झुंड आए और उन्होंने ना उन हाथी वालों के ऊपर मसूर के दाने के बराबर जो कंकर थे वो मारे। अब जिस जगह पर हाथी पे या सिपाही पे वो दाना या वो कंकर जो है वो गिरता था ना, तो वो गोली की तरह लगता था और दूसरी तरफ से निकल जाता था। याद रखिएगा मेरी एक बात कि वो रब चाहे ना तो वो अबाबीलों से हाथियों को मरवा देता है। ठीक है, जब तक वो आपके साथ है ना, जब तक उसकी मोहब्बत और उसकी रहमत आपके साथ है, जब तक उसकी हिफाजत आपके साथ है ना, दुनिया कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकती। छोड़ दें अकेला आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी ना अपना दिल डरने वाला ना, कभी अपने दिल को डरने मत दें, कभी अपने दिल को परेशान मत होने दें। बस अगर आपका कांटेक्ट अपने अल्लाह के साथ है ना, आप सोचें कि कमाल हो जाएगा। फिर वो जो मैंने बोला अबाबीलों से हाथी मरवा सकता है ना, वो फिर कुछ भी कर सकता है और सूरह फील में इसका जिक्र है। सो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है।